जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास की रामायण उत्तरकांड, ज्ञान और भक्ति का भेद वर्णन। भोग अगिन करी प्रगट तब रामा, कर्म शुभाशुभ लाय सिया रामा। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत रामा, ममता मल जरी जाय सिया रामा। फिर योग रूपी अग्नि प्रकट कर अच्छे बुरे कर्म रूप ईंधन का ईंधन लगा दे। ममता रूपी मेल जल जाए तब शुद्ध बुद्धि रूपी घी को शीतल करे। तब विज्ञान रूपिणी रामा, बुद्धि विशद घृत पाय सिया रामा। चित्त दिया भरी धरि दृढ़ रामा, समता दियटी बनाय सिया रामा। तब विज्ञान को निरूपण करने वाले बुद्धि रूपी शुद्ध घी को पाकर चित्त रूपी दीपक में भरकर समुद्र दृष्टि रूपी दीवट बनाकर उस पर धरे। तीन अवस्था तीन गुण रामा, तेहि कपास ते काढ़ सिया रामा। तूल तुरिय सवारी पुनि रामा, बाती करे सुघाड़ सिया रामा। फिर तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तीनों गुण सत्व गुण, रजगुण और तम गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर भली भांति संभाल कर उसकी सुंदर बत्ती बनाओ। सोलठा है यही विधि ले से दीप रामा, तेज राशि विज्ञानमय रामा। जाति सासु समीप सिया रामा, जरहि मदादि कलश कस लब सब रामा। इस भांति तेज पुंज विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जावे। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। सोहमस्मि, वह ब्रह्मा में ही हूँ, यह जो अखंड विचार है वही उस दीपक की बड़ी तीक्ष्ण लौ है। जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तो संसार के कारण रूप भेद और भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, पूरे गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और जहाँ महाबली अविद्या का परिवार, मोह आदि का घोर अंधकार दूर हो जाता है, तब वही विज्ञान को निरूपण करने वाली बुद्धि उजाले को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ को चेतन की गांठ को खोलती है।
छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि बुद्धि इस गांठ को खोल सके तब जीव कृतार्थ हो जाता है। हे पक्षीराज, गांठ को खोलते हुए जानकर माया अनेक बाधाएं करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहि आई। कलबल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धियों सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लालच दिखाती है। दाव पेच और छल भल कर दीपक के पास पहुंचकर आंचल की वायु से उसे बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन जीव जीतो न अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तय बहोरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही चतुर हुई तो उनको शत्रु जानकर उनकी ओर नहीं देखती। यदि विघ्नों में बुद्धि न फंसे तो फिर देवता बाधा करते हैं। इंद्र द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना। आवत देखी विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उधारी। इंद्रियों के द्वारा अनेकों झरोखे हैं। प्रत्येक द्वार पर देवता अड्डा जमाए बैठे हैं। जब वे विषय रूपी वायु को आते देखते हैं तब हट करके किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। जो ही विषय रूपी वायु हृदय रूपी घर में पहुँचती है तो ही विज्ञान का दीपक बुझा देती है। गांठ भी न छूटी और वह उजाला भी मिट गया। विषय रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्र न सुरन न ज्ञान सहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत घोरी, तही विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रिया और देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि प्रीति विषय भोगों पर सदा ही रहती है। जब विषय रूपी पवन ने बुद्धि को भुला दिया तो फिर उसी बुद्धि विधि के दीपक को कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधि रामा, पावै संस्कृति कले सिया रामा। हरि मायाति दुस्तर रामा, तरि न जाई बिहगे सिया रामा। तब जीव अनेक प्रकार के संस्कृति के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, प्रभु की माया बहुत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जाती। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे।